चपाती, आपको मालूम है सीबीएसई हमेशा अपने स्टूडेंट्स के लिए न्यू एक्सपेरिमेंट्स करती रहती है, न्यू एफर्ट्स करती रहती है, बिकॉज वो इंडियन एजुकेशन सिस्टम को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाने की कोशिश कर रही है एंड इंडियन एजुकेशन सिस्टम को वर्ल्ड का बेस्ट एजुकेशन सिस्टम बनाने के सारे एफर्ट्स हो रहे हैं। तो यहाँ पर एड्यूवाइब पर हम आपके लिए जितने भी कोई भी वर्कशॉप्स होती हैं, सेमिनार्स होती हैं, कोई भी लेटेस्ट नोटिफिकेशंस या अपडेट्स होते हैं, उन सब अपडेट्स को लेकर एड्यूवाइब पर आपके लिए आते हैं। सो दिस इज द बेसिक रिक्वायरमेंट कि आप एड्यूवाइब को सब्सक्राइब कर लें एंड इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। और इस बार सीबीएसई लेकर आ गया है न्यू 9th के स्टूडेंट्स के लिए एक नया धमाका। वो धमाका क्या है? अभी तक लास्ट एकेडमिक ईयर तक जब बच्चों ने 2025-26 के एग्जाम्स दिए थे, वहां तक हम एक चीज सुनते थे कि हमारी मैथ्स 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है, एक स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स और एक है हमारी बेसिक मैथमेटिक्स। जो बच्चे सिर्फ मैथ्स पास करने के लिए पढ़ रहे हैं और उनका कोई फ्यूचर में प्लान नहीं है कि मैथ्स में वो अपने करियर को चूज करेंगे, वो बच्चे बेसिक मैथ्स ले लेते थे। अब इसी तरह से साइंस को भी बाइफर्केट कर दिया गया और सोशल साइंस को भी बाइफर्केट कर दिया गया 2 पार्ट्स में। दैट मीन्स साइंस के अब आपके 2 पेपर्स होंगे, वन विल बी बेसिक साइंस एंड अनदर विल बी स्टैंडर्ड साइंस। एंड सोशल साइंस भी 2 कैटेगरीज में होगा, एक बेसिक सोशल साइंस और एक होगी आपकी स्टैंडर्ड सोशल साइंस। तो हम देखते हैं इसका किस तरह से पूरा बाइफर्केशन किया है। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि इससे कौन कौन अफेक्टेड होगा, क्योंकि सारे बच्चे एकदम डर जाते हैं, अरे अब ये क्या हो गया, अब क्या होने वाला है। तो जो बच्चे अब 10th में आए हैं, दैट मीन्स 2026-27 में वो क्लास 10th के एग्जाम देंगे, उनके लिए कोई भी चेंज नहीं है। सो आई एम वेरी क्लियरली टेलिंग यू that children who are currently coming in class 10th, उनके ऊपर कोई भी चेंज करिकुलम का नहीं होगा। दैट मीन्स दे विल फॉलो द ओल्ड सिस्टम। तो बच्चे जो करेंटली 10th में हैं उनके ऊपर भी कोई इफेक्ट नहीं होगा इस सिस्टम का, और जो बच्चे 9th से 10th में आ रहे हैं, दैट मीन्स करेंट 9th के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ऊपर भी ये जो बेसिक और स्टैंडर्ड साइंस और सोशल साइंस का इम्प्लीमेंटेशन है, उनके ऊपर भी ऐसा कुछ इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। तो एक्चुअली इफेक्ट कौन होगा? जो 8th से स्टूडेंट्स 9th में आ रहे हैं, दैट मीन्स जो करेंट क्लास 8 में हैं और वो 9th में आएंगे, उनके ऊपर न्यू सिस्टम इम्प्लीमेंट होगा। एंड उनसे नीचे वाले स्टूडेंट्स, दैट मीन्स जो क्लास 7th के बच्चे हैं और 8th में आ रहे हैं एंड बिलो दैट, वो सारे बच्चे अब न्यू सिस्टम को फॉलो करेंगे। अब ये न्यू सिस्टम क्या है, हम इसका थोड़ा सा खुलासा करते हैं जिससे आपको पता चले कि आपकी बुक्स में किस किस तरह से चेंजेस आएंगे एंड हम इन 2 कैटेगरीज को किस तरह से एक्सप्लोर करेंगे। तो पहले हम बात करते हैं कि स्टैंडर्ड और बेसिक में डिफरेंस क्या है जो हमारे बच्चे 2026-27 ऑनवर्ड्स पढ़ेंगे। तो बेसिकली क्या होता है, हम बस ये सोचते हैं कि हमने क्लास 6 कर ली, फिर 7 कर ली, 8 कर ली और आगे आगे चलते रहते हैं। लेकिन अब हमने अपने करियर के पहले ही ये प्लानिंग कर लेनी है कि हमने अपने करियर में अपने को डाउन द लेन 10 इयर्स के बाद हम अपने को कहाँ इमेजिन करते हैं, हमारे किस सब्जेक्ट को पढ़ने में इंटरेस्ट है, और उसी के अकॉर्डिंग हम बेसिक और स्टैंडर्ड को चूज करेंगे। तो स्टैंडर्ड के और बेसिक के पेपर में क्या डिफरेंस होगा, पहले हमें ये चीज़ पता होनी चाहिए। जब हम बात करते हैं स्टैंडर्ड के पेपर की, दैट मीन्स उसका अपना एक स्टैंडर्ड होगा, वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट पेपर होगा, अब उसका डिफ़िकल्टी लेवल हायर होगा एंड वो हम तब ऑप्ट करेंगे जब हमने ये सोच लिया कि हम 10th ऑनवर्ड्स साइंस स्ट्रीम पढ़ेंगे। साइंस के जो करियर ऑप्शंस हैं उनमें जाना चाहते हैं, हम मेडिकल्स में जाना चाहते हैं, हम इंजीनियरिंग करना चाहते हैं या साइंस से रिलेटेड कोई भी और डिफरेंट करियर ऑप्शंस लेना चाहते हैं, देन वी हैव टू ऑप्ट फॉर द स्टैंडर्ड, बिकॉज यहाँ पर आप अपने कंसेप्ट्स को बहुत डीपली समझ पाएंगे और उसकी डिटेल स्टडी करेंगे। एंड अलॉन्ग विद दैट जब आप एग्ज़ाम के लिए अपीयर करेंगे तो आपका पेपर का लेवल भी थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा। एंड इसमें जितनी भी आप स्टडीज़ करेंगे
उन स्टडीज़ को करते टाइम आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी मेंटली प्रिपेयर हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, एंड दैट विल मेक यू मेंटली मोर स्ट्रॉन्गर एंड मोर इंटेलिजेंट, क्योंकि हमें इंजीनियरिंग में या मेडिकल में जाने के लिए ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ती है। तो बेसिकली हम अभी सोच लेंगे और किसी भी भेड़ चाल के पीछे नहीं जाएंगे। मेरे इस फ्रेंड ने बिकॉज बेसिक लिया तो मैं बेसिक लूँगा, या इस फ्रेंड ने स्टैंडर्ड लिया तो हम स्टैंडर्ड लेंगे। हमें अपने रास्तों के बारे में पहले ही सोच लेना है और उसके अकॉर्डिंग हमने स्टैंडर्ड या बेसिक को चूज कर लेना है। अब बात करते हैं बेसिक के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ है। तो बेसिक के लिए हमारा थोड़ा सा, बुक्स तो वो ही होंगी, लेकिन जो आपके एग्जाम का डिफ़िकल्टी लेवल होगा इजी होगा, जिससे कोई भी बच्चा फेल ना हो सके। एंड यहाँ पर हमारा डिफ़िकल्टी लेवल क्योंकि मॉडरेट होगा इन कंपेयर टू स्टैंडर्ड, इसलिए बच्चा इंटरेस्ट से पढ़ेगा, कॉन्फिडेंट होके पढ़ेगा, एंड उसका जो इनर कॉन्फिडेंस लेवल है वो मेंटेन रहेगा। एंड वहाँ पर हमारे कंसेप्ट्स इजी होंगे इन कंपेयर टू स्टैंडर्ड पेपर। एंड जो न्यूमेरिकल्स भी आएंगे एग्जाम में, ऐसा नहीं है न्यूमेरिकल्स नहीं आएंगे, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स आएंगे वो थोड़े इजी लेवल के होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस हम ये वाले जो कोर्स है बेसिक वाला, उन्हीं बच्चों के लिए सजेस्ट करेंगे जो या तो कॉमर्स के लिए जाना चाहते हैं या ह्यूमैनिटीज़ को अपना करियर ऑप्शन लेना चाहते हैं, और उनका सिर्फ पर्पस ये है कि बस 10th तक अपना बोर्ड पास कर लें, साइंस पढ़ लें, सोशल स्टडी पढ़ लें, और उसके बाद हमने अपने माइंड को सेट किया हुआ है हमें सीए बनना है, हमें फैशन डिज़ाइनर बनना है, हमने पॉडकास्टर बनना है। तो यहाँ पर भी आपका माइंड एक्चुअली प्रॉपरली सेट है कि हमें इस करियर ऑप्शन को चूज़ करना है, हमें इस वाली लेन पर चलना है। और हमें ये अभी तक ये फीलिंग आ रही थी कि ये तो 10th तक मजबूरी है, हमें साइंस पढ़नी ही पड़ेगी, हमें मैथ्स पढ़नी ही पड़ेगी। उस मजबूरियों से हट कर आप सपोज लॉयर बनना चाहते हैं तो उसमें आपको साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कॉर्पोरेट लॉयर बनना है तो वहाँ पर साइंस पढ़ने की क्या रिक्वायरमेंट है। तो हम पहले ही अपने माइंड को अच्छे से सेट कर लेंगे और एक अच्छी काउंसलर से एडवाइस ले लेंगे कि हम क्या करना चाहते हैं, अपनी करियर काउंसलिंग करवाएंगे, एंड उसके अकॉर्डिंग हम अपनी स्ट्रीम को चूज़ कर लेंगे। और कोई भी बच्चा अपने टीचर्स के प्रेशर में, अपने पेरेंट्स के प्रेशर में आकर यहाँ पर स्ट्रीम को चूज़ नहीं करेगा, बिकॉज जो एफर्ट्स सीबीएसई कर रही है, हम उनके एफर्ट्स को यहाँ पर सक्सेसफुल करने के लिए अपने माइंड को बिल्कुल एक क्लियर विजन देंगे। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट इज़ एक्चुअली चेंजिंग। जब हम 2026-27 की बात कर रहे हैं, इससे पहले क्या होता था, जो मैथ्स होती थी वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड थी। एक आपका स्टैंडर्ड मैथ्स होता था, एक बेसिक मैथ्स होता था। लेकिन जब हम साइंस और सोशल स्टडीज़ की बात करते हैं तो वहाँ पर एक सिंगल पेपर होता था। साइंस का एक पेपर आ रहा है, सारे बच्चे सेम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। ऐसे ही सोशल साइंस का भी एक ही पेपर आ रहा है और सारे बच्चे सेम पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं। लेकिन अब जो चीज़ चेंज हुई है, यहाँ पर जैसे मैथ्स बच्चे ऑप्ट करते थे, मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, मैं तो मैथ्स में ही अपना करियर बनाना चाहता हूँ, तो मैंने स्टैंडर्ड ले लिया, और मैथ्स सिर्फ पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं तो हम बेसिक ऑप्ट कर रहे हैं। ऐसे ही सेम रूल अब साइंस और सोशल स्टडीज़ में भी इम्प्लीमेंट होगा। साइंस में भी आप या तो स्टैंडर्ड साइंस लेंगे या बेसिक साइंस लेंगे, एंड दिस इज समथिंग विच इज़ न्यूली इम्प्लीमेंटेड बाय सीबीएसई फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स जो 8th से या 8th से नीचे वाले बच्चे हैं, दैट मीन्स वो 9th में आने वाले हैं। एंड ऐसे ही सोशल स्टडी के भी 2 पेपर होंगे, वन विल बी स्टैंडर्ड एंड अनदर विल बी बेसिक। तो हम यहाँ पर थोड़े से और स्मार्ट बन जाएंगे। हमें क्लैरिटी चाहिए कि हम अपने आप को कहाँ देख रहे हैं, हमारा करियर हमें कहाँ ले जा रहा है। और इसके लिए इफ़ यू वांट करियर एडवाइस, यू कैन जस्ट ड्रॉप मी अ मैसेज and I am available to take your one-to-one sessions and give you more eye-opening about this. So stay tuned and do not forget to subscribe because बहुत जल्दी मैं आपके लिए और updates लेकर आऊँगी CBSE के तरफ से, so that आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो।